अब अगर देखें हरिहर विप्र, इन्होंने क्या लिखा था? ही वॉज ऑल्सो इन द कोर्ट ऑफ द कमता रूलर दुर्लभ नारायण। दुर्लभ नारायण के कोर्ट में ही थे ये, और इन्होंने कुछ बुक्स पोएट्री फॉर्म में लिखे थे, जैसे कि बाब्रू बहानोर युद्ध, लॉब कुखर युद्ध, ताम्रध्वज युद्ध। रुद्रकंदली ने हरिहर विप्र ने लिखा हुआ कुछ पोएटिक फॉर्म में लिखा गया, उन्होंने लिखा हुआ बुक्स का नाम बाब्रू बहानोर युद्ध, लॉब कुखर युद्ध और ताम्रध्वज युद्ध। सिमिलरली माधव कंदली भी माने जाते हैं प्री वैष्णवाइट एरा के लिटरेचर, और इन्होंने क्या किया था कि ही ट्रांसलेटेड द रामायण इन फ्री फ्लोइंग आइडियोमेटिक असमीज। इन्होंने रामायण को असमीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, एंड ही वाज द फर्स्ट इन द नॉर्थ इंडिया टू ट्रांसलेट द रामायण इनटू द रीजनल लैंग्वेज। रामायण को अपने रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाले पूरे के पूरे नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये पहले व्यक्ति थे। कौन? माधव कंदली, जिन्होंने रामायण को असमीज में ट्रांसलेट किया था। और ये कौन से किंग के अंडर में रहा करते थे? ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ महामाणिक्य ऑफ द बोराही किंगडम। बोराही किंगडम महामाणिक्य के कोर्ट में ये राजा हुआ करते थे। एंड शंकर देवा ट्रिब्यूटेड हिम और माधव कंदली विद द एपिथेट अप्रमादी कवि, अनइयरिंग प्रेडेसेसर ऑफ पोएट। अप्रमादी कवि, अप्रमादी कवि किसको कहा जाता है? आपको देखो ऐसे ही फैक्चुअल बन सकता है, हु इज ऑल्सो नोन एज द अप्रमादी कवि, या फिर ऐसे भी बन सकता है कि ना शंकर देवा ट्रिब्यूटेड माधव कंदली एज अप्रमादी कवि। ऐसे देखो याद रखना है आपको, किसको कहा जाता है अप्रमादी कवि? माधव कंदली को। माधव कंदली को अप्रमादी कवि किसने कहा था? शंकर देवा जी ने कहा था। अदर्स, अगर प्री वैष्णवाइट एरा के अदर ऑथर के बारे में बात करें तो इन द प्री शंकरी एरा या फिर प्री वैष्णवाइट एरा ए रिनाउंड मैथमेटिशियन जिनका नाम था बकुल कायस्थ, इनके बारे में भी हमें मिलेगा। ठीक है। फ्रॉम कामरूपा किंगडम कंपाइल्ड द किताबत मंजरी। किताबत मंजरी किसने लिखा था? किताबत मंजरी को लिखा था बकुल कायस्थ ने। कब? 1434 में। एंड दिस किताबत मंजरी इज अ पोएटिकल ट्रीटाइज ऑन द एरिथमेटिक, सर्वेइंग एंड बुक कीपिंग। किताबत मंजरी किस चीज पर बेस्ड है? क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर? अगर हम कहें तो यहाँ पर हमें एरिथमेटिक मिलेगा, सर्वेइंग या बुक कीपिंग के बारे में मिलेगा, जो कि 1434 एडी में बनाया गया है। किसने? बकुल कायस्थ ने बनाया है। एंड बकुल कायस्थ हु वाज आल्सो एन ऑथर ऑफ द प्री वैष्णवाइट एरा। ठीक है, तो हमने दो एरा के बारे में देख लिया, एक तो एंशियंट एरा असमीज लिटरेचर और दूसरा प्री वैष्णवाइट एरा असमीज literature. Now if we talk about the Vaishnavite era, the most important phase, तो वैष्णवाइट एरा असमीज लिटरेचर में होता क्या है कि दिस फेज में हमें दो इंपॉर्टेंट टावरिंग फिगर के बारे में पता चलता है कि दिस वाज लेड बाय द श्रीमंत शंकर देव जी एंड श्रीमंत माधव देव जी। एंड दिस एरा मार्क द cultural and literary revolution in Assam through the neo Vaishnavite movement। यहां पर असम में लिटरेरी मूवमेंट हम कह सकते हैं या कल्चरल मूवमेंट शुरू हो जाता है इन लोगों के लिटरेचर के द्वारा, नियो वैष्णवाइट भक्ति मूवमेंट। अब इन लोगों ने जो भी लिटरेचर पब्लिश किया है ना, द पर्पज ऑफ द वैष्णव लिटरेचर वाज टू गिव द एम्पल नॉलेज ऑफ भक्ति टू द कॉमन पीपल। इन लोगों का लिटरेचर का मकसद क्या था कि हर लोगों तक भक्ति तत्व, भक्ति का महत्व बताया जाए, एंड टू स्प्रेड अ स्पिरिट ऑफ भक्ति एंड कन्विंस द पीपल टू लीड अ पीसफुल लाइफ विदाउट वर्शिपिंग ओनली वन गॉड, दैट इज विष्णु और कृष्णा। इन लोगों का मकसद ये था कि हर लोगों तक ये भक्ति का महत्व पहुंचाया जाए, लोगों को कन्विंस किया जाए। दुनिया के हाई झगड़ा में कोई कुछ नहीं रखा है, बस आप लोग क्या कीजिए, विष्णु का या कृष्ण का पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, उनका सेवा कीजिए और एक पीसफुल लाइफ बिताइए, बस उनका ये कहना है। इन टर्म्स ऑफ फॉर्म्स, द वैष्णव लिटरेचर्स कैन बी ग्रुप्ड एज द पोएट्री, ड्रामा, लिरिक्स, हेजियोग्राफीज एंड द वेरियस प्रोज वर्क्स। तो इन लोगों के समय में लिटरेचर में बहुत सारा फॉर्म्स आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब भले ही यहाँ पर दो टावरिंग फिगर के बारे में हमें पता चलता है, श्रीमंत शंकर देव जी और माधव देव जी, लेकिन इनके अलावा और भी
ऑथर थे। ठीक है, बाकियों को देखने से पहले इनके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि मैं तो आपको यहाँ पर एक ही बार में सबके बारे में दिखा दूंगा, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं।